नमस्कार, मैं शिवांजलि और आप देख रहे हैं चौकस भारत न्यूज़। अभी मैं खड़ी हूँ पटना के डाक बंगला चौराहा के पास। आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे कितनी भीड़ है। यहाँ पे स्टूडेंट्स जो है वो अपना टीचर पात्रता परीक्षा के लिए यहाँ आए हैं। उनकी शिकायत है कि जो सीटेट और बीटेट के छात्र हैं, उनकी शिकायत है कि उन्होंने एग्ज़ाम काफ़ी साल पहले दे दिया था, लेकिन अभी तक उनकी कोई बहाली नहीं हुई है और इसके लेके उन सभी के मन में काफ़ी आक्रोश भरा पड़ा है। तो आइए चलते हैं, उनसे बात करते हैं और जानते हैं उन्हीं के मुँह से कि उनकी क्या क्या समस्याएँ हैं। यहाँ धरने पे क्यों है? हम लोग 3 साल से सीटेट बीटेट पास करके 1 to 8 प्राइमरी नोटिफिकेशन का इंतजार कर रहे हैं। सरकार हम लोगों की नहीं सुन रही है, चाहे किसी की भी सरकार हो, उससे हमको लेना देना नहीं। मास्टर है नहीं है तो बच्चा लोग कैसे पढ़ेगा? नोटिफिकेशन चाहिए। 3 साल से सुनते आ रहे हैं। हम लोग 7वां चरण मांगते हैं। हम लोग शिक्षा मंत्री से पूछते हैं कि 7वां चरण कब होगा, तो वो कहते हैं प्यार बांटेंगे, मोहब्बत बांटेंगे, भाईचारा बढ़ाएंगे, संप्रदायवाद को मिटाएंगे। इसके लिए आप लोग जनता दरबार में नहीं गए मुख्यमंत्री के पास? सबसे बड़ी बात है ये मुद्दा 3 साल से चलती आ रही है। आपको पता है कि लोकसभा में 542 सीटें हैं, उसका नतीजा एक दिन में आता है। आपको बताते हैं कि तेजस्वी जी हैं, वो बोले थे चुनावी मुद्दा का एजेंडा बनाए थे कि जिस दिन मेरा सरकार बनेगा उस दिन जब मेरा कलम चलेगा तो पहला कैबिनेट में मेरा 10 लाख रोजगार के लिए चलेगा। आप क्यों लिए झूठ है? आप क्यों लिए झूठ है? हमें 7वां चरण नियुक्ति चाहिए, हमें लॉलीपॉप नहीं चाहिए और बहुत 3 साल से हमें घुमा रहे हैं। हम लोग को आज प्राथमिक विज्ञापन जब तक जारी नहीं करेगा तब तक हम लोग इसी धरती पटना की धरती पर मर जाएंगे, मिट जाएंगे, लेकिन लेके जाएंगे, लेके रहेंगे। तो अभी जो महागठबंधन की नई सरकार बनी है उससे आपको क्या उम्मीद है? मेरी उम्मीदें बहुत थी कि जब हम लोग चुनावी एजेंट थे तो हम लोग बोले थे कि 10 लाख रोजगार के लिए मुद्दा बनेगा, लेकिन देखिए सत्ता आने के बाद सब लोग का वही हाल है। आप बोले कि मुख्यमंत्री बनेंगे तब देंगे। आपने क्यों वादा किया? आप क्यों सद गए? आप इस वादा को निभाइए, नहीं तो आपको विधानसभा का सीट वही हाल होगा तो पहले हुआ। बोले थे कि फर्स्ट कलम से हमको बस 10 लाख का मिलेगा, ये क्यों नहीं मिला? ये कोई बड़ी बातें नहीं है। ये सरकार की मंशा ऐसी है कि विडम्बना ऐसे है कि पढ़ लिख कर भी हम लोग रूट पर आ जाए। ये चाह देंगे तो एक दिन में पिकअप किया जाएगा। कोई बड़ी मुद्दा नहीं है। आप लोग इसको मुहिम पर आगे बढ़ाइए। कर रही है, लेकिन अभी सरकार बदली है, तो आपको सरकार से क्या उम्मीद है? देखिए, जब 24 घंटे के अंदर सरकार बदल सकती है तो फिर हमारे लिए विज्ञप्ति क्यों नहीं जारी हो सकती है? उन्हें इस बात को समझना चाहिए, शिक्षा मंत्री को इस बात को समझना चाहिए कि अगर 24 घंटे के अंदर मंत्रालय का गठन हो सकता है तो फिर हमारे लिए विज्ञप्ति भी जारी कर दें। आपने एग्जाम कब दिया था? हमने ये एग्जाम 2021 में दिया था और हम सीटेट और क्वालिफाई हैं। अभी भी इसका विज्ञप्ति, इसके लिए कोई भी विज्ञप्ति नहीं जारी की गई है। हमारे विद्यालयों में, सरकारी विद्यालयों में शिक्षक के इतने पद खाली होते हुए भी वहाँ पे कोई भी शिक्षा मंत्री को ये नहीं समझ में आ रहा है कि हमारे विद्यालय में शिक्षकों की कमी है और शिक्षकों की विज्ञप्ति जारी करनी चाहिए। आप केंद्र सरकार के पास जाइएगा। हमारी मांगे अगर बिहार सरकार, हमें बिहार सरकार के द्वारा नौकरी चाहिए। ये जो हमारे सरकारी विद्यालय में विज्ञप्ति है हमारे राज्य सरकार की है, इसीलिए हम राज्य सरकार के पास अभी अपनी मांगे रख रहे हैं। अगर नहीं मानेंगे तो हम केंद्र सरकार के पास भी जाएंगे। मेरा बोलना नहीं है, मेरा सवाल है सरकार से, शिक्षा की गुणवत्ता का क्या होगा? सरकार जब एक दिन में बदल सकती है तो विज्ञप्ति जारी क्यों नहीं हो सकती? अरे हमें आश्वासन क्यों दिया जा रहा है? सीट खाली होते हुए भी हमें आश्वासन क्यों दिया जा रहा है? अगले मंथ का, जुलाई का, अगस्त का, सितंबर का हम लोग कब तक वेट करें? आखिर हमारे जीवन का होगा क्या? सीटेट क्वालिफाइड करके, सेट क्वालिफाइड करके विज्ञप्ति का इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने कहा 6ठा चरण समाप्त होने के बाद हम 7वें चरण की विज्ञप्ति जारी करेंगे। फिर भी शिक्षा मंत्री ने ये काम नहीं किया। हम इंतजार कर रहे हैं तब से विज्ञप्ति का, लेकिन वो सिर्फ आश्वासन दे रहे हैं। हमें आश्वासन नहीं चाहिए, हमें विज्ञप्ति चाहिए। गुणवत्ता शिक्षा का क्वालिटी क्या हो रहा है?
शिक्षक नहीं है, बच्चे का मतलब हाँ। सीटीईटी बीटीईटी का मतलब हमारे शिक्षा मंत्री जी नहीं समझते हैं। उनको मैं कहती हूँ कि पहले शिक्षक पात्रता परीक्षा का आप मतलब समझ लीजिए। हम लोगों का मांग है 7वें चरण प्राथमिक विज्ञप्ति जारी करके 7वां चरण शुरू किया जाए, न कि हम लोग नियुक्ति मांग रहे हैं। ये पहले आप जान लीजिए कि सीटीईटी बीटीईटी का मतलब क्या होता है, और हमारा 7वें चरण के लिए नियमावली बनकर तैयार है। मोहर मानकर माननीय राज्यपाल को भेजने का काम करे। एक कैबिनेट बैठक करके आधा घंटा में मेरा विज्ञप्ति जारी हो सकता है, लेकिन आज हम लोग 4 साल से इसी तरह के रवैये से परेशान हैं। 23 लोग मर चुके हैं अभी तक हमारे सीटेट बीटेट अभ्यर्थी में, लेकिन अभी तक हमको न्याय नहीं मिला। नीतीश कुमार जी कहते हैं कि हम लोग महिलाओं की पढ़ाई महिलाओं के लिए ही खड़े हैं, तो आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? मैम हम लोग ये महिला डबल एमए करके सीटीईटी बीटीईटी उत्तीर्ण करके डीएलएड बीएड करके तब रोड पर किस स्थिति में बैठी हुई है और किस तरह से सुबह से नारा लगा रही है नीतीश चाचा के खिलाफ, आप लोग से छुपा हुआ नहीं है। इसलिए नीतीश चाचा, हम बेटियों के प्रति यदि थोड़ा सा भी दया बचा हुआ है तो 7वें चरण की प्राथमिक विज्ञप्ति अविलंब जारी करे। सेंट्रल टेट होता है, ठीक है, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, हम लोग सब वो क्वालिफाइड करके आए हुए। हम लोग ऐसे नहीं है, हमारी 2 साल की ट्रेनिंग होती है, हम लोग ट्रेनिंग कंप्लीट करके आ रहे हैं। आखिर ये कहा क्या मतलब बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का सिर्फ नारा देने के लिए है, बेस पे तो कुछ नहीं है, बेस पे तो कुछ नहीं है। आज यहाँ देश की बेटी, इस राज्य की बेटी सड़कों पर खड़ी है, किस लिए? इसके लिए मुख्यमंत्री साहब जी को जवाब देना पड़ेगा। मैम नीतीश कुमार का ट्वीट था, नीतीश कुमार सर ने ट्वीट किया था, आप उनका ट्विटर अकाउंट खोल करके चेक कीजिए। इसमें था कि अगस्त के महीने में 1 लाख वैकेंसी आएगी और ये आखिरी सप्ताह चल रहा है, अभी तक क्यों नहीं आया? आप यहाँ धरने प्रदर्शन पे क्यों हैं? आपका सरकार से क्या मांग है? हमारी मांग है 1 to 8 7th फेज की नोटिफिकेशन, प्राथमिक विज्ञप्ति जल्द से जल्द, जितना जल्दी मतलब आज की आज करना है तो करना है। तो आप यहाँ धरने में बैठने से अच्छा क्या आपने जनता दरबार में जाके गुहार नहीं लगाई? सब करके थक चुके हैं हम लोग, कुछ नहीं हो रहा है। लास्ट में हम लोग को यहाँ पे आना पड़ा है। आज 22 दिन से गर्दनी बाग में हम लोग आंदोलन पे बैठे हुए हैं, शांतिपूर्ण आंदोलन किए हैं, आज भी शांतिपूर्ण नहीं कर रहे हैं। तो आप एक महिला है और महिला के लिए ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, ये टीचर का जो एग्ज़ाम आपने दिया है, तो अभी तक इसका बहाली नहीं हुआ है, तो इसके लिए आपको क्या क्या मुश्किलें आई हैं? बहुत सारी मुश्किलें आई हैं, रात भर जग के पढ़ाई किए हैं, तो जब पढ़ने के लिए इतना मेहनत कर सकते हैं तो नोटिफिकेशन के लिए नहीं करेंगे, छीन के लेंगे, कैसे नहीं देंगे? वो उनको तो देना ही होगा, चाहे जैसे दे। तो आपने देखा कि यहाँ महिला हो या पुरुष हो, सारे स्टूडेंट्स के अंदर कितना आक्रोश भरा हुआ है। उनका यही कहना है कि एग्ज़ाम बहुत साल पहले हो गया, लेकिन इसके बहाली के लिए अभी तक कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है और सभी लोग यहाँ पे उसकी विज्ञप्ति के लिए ही यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। सरकार से उनकी कई सारी मांगे हैं और इसके लिए उन्होंने जनता दरबार में भी गुहार लगाई थी, लेकिन उसे लेकर अभी तक कोई भी नोटिफिकेशन नहीं जारी किया गया है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ अभी डाक बंगला के पास खड़ी हूँ और यहाँ पे कितनी भीड़ है, सारे स्टूडेंट्स के अंदर कितना आक्रोश भरा पड़ा है और सब लोग के अंदर काफ़ी जोश है। वो चाहते हैं कि जल्द से जल्द इस समस्या का निदान हो और जल्द से जल्द उनके जो टीचर का उन्होंने एग्ज़ाम दिया है उसकी बहाली जल्द से जल्द हो।